आगाज़ में आपको याद होगा मैंने आप लोगों से बात की थी कि आज 15 जुलाई है और पूरी दुनिया में आज का दिन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। क्या ज़रूरत आन पड़ी थी इस डे को सेलिब्रेट करने की और क्या अहमियत है, तो ये आज का जो हमारा दिन है और जो आज का हमारा शो है इस पर हम बात करेंगे इस हवाले से। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम सब जानते हैं कि किस तरह से अब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, अब हमें अपनी ज़िंदगियों को उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हो गए, जो हम हमेशा ये कहते हैं कि जी जो घर का मेन हेड है, जो आदमी है, जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, वो बड़ा एक क्राइसिस से गुजरा। अक्सर लोगों की जॉब्स चली गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर की जो फीमेल्स हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने घर बैठे ही, क्योंकि ज़ाहिर है हर औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको इस तरह से फैसिलिटीज़ मैसर नहीं होती हैं, उनको ज़राए नहीं मिलते, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात कि घरों से भी इजाज़त नहीं मिलती है। ये एक सबसे बड़ा एक फ्लॉ है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो बाहर निकली और एज अ बिजनेस वुमेन, एज एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपने आप को मनवाया। क्यों? क्योंकि अंदर उनको पता था कि कोई ना कोई स्किल उनमें ज़रूर मौजूद है और जब उनको ज़रूरत थी कि हाँ भाई हमारे घर को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली, तब उन्होंने जो है ये स्टेप उठाया और इस तरह के लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत अच्छी बिजनेस सेटअप्स हुई हुई हैं और एक्टिविटीज़ अब तो सोशल मीडिया हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा इन है। मैं एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगी, शी मीन्स बिजनेस, जो एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम आने वाले दिनों में आप लोगों को भी उसके बारे में अब पता चल जाएगा हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि किस तरह का ये प्रोग्राम है, इसमें किस तरह से हम खवातीन की हेल्प कर रहे हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए। मुख्तलिफ किस्म की उनको गाइडेंस दी जा रही है, ट्रेनर्स मौजूद हैं बेसिकली उनको ट्रेन करने के लिए कि इस बिजनेस में अगर आप एंटर करते हैं तो किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से अपने आप को फैसिलिटेट करते हुए आगे बढ़ना है और अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। उसके लिए आज हमारे साथ यहाँ पे जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, शी इज़ अ ट्रेनी एट स्मिया। और स्मिया क्या है मैं आपको बताती चलूँ, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या कुछ होता है ये हमें वो बताएंगे हमारा निदा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? I'm pretty good. थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसी के साथ हमारी जो अगली मेहमान है, शी इज़ अ कम्युनिटी ट्रेनर फॉर फेसबुक। और फेसबुक पे किस तरह के चैलेंजेस अप्रोच किए जा रहे होते हैं, किस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, आज वो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगी। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मदिया रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू जी। और इसी के साथ जो हमारी अगली मेहमान है वो भी बेसिकली स्मिया की ट्रेनी है और वो भी हमें थोड़ा सा गाइड करेंगी कि किस तरह से खवातीन को आगे बिजनेसेस में हेल्पफुल वो कर सकती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें शायद अभी तक नहीं पता था लेकिन अब डिटेल में पता चल जाएगा। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर। अच्छा जी, ये तो हमारे साथ यहाँ पर इन हाउस मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जो मेन फेस है वो इस आइडिया के पीछे कोई और है और वो भी सबसे अच्छी बात है एक खातून ही है, क्योंकि उनको ही आइडिया आया था इसके बारे में सोचने का कि मैं क्यों ना इस तरह का कोई ऐसा सेटअप करूं, कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आऊं सामने जो उन खवातीन को हेल्प कर सके जो घर बैठे बैठे अपने बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं लेकिन जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है, कॉस्टिंग कैसे करनी है और भी बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होती हैं आपके बिजनेसेस में, उनको नो हाउ तो बिल्कुल भी नहीं थे बिकॉज दे वर ऑल फ्रेशर्स। तो किस तरह से उन्हें गाइड करना है, ये सारी चीज़ों का जो आइडिया था ये हमारी एक और मेहमान को आया जो हमारे साथ ऑन कॉल है और उनको वेलकम करते हैं अफशीन शकूर। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, Samrat. Thank you for having me here. I'm very glad I can join your program today. नहीं, it's our pleasure to have you here. And अफशीन थोड़ा सा हमें प्लीज बताइएगा कि जिस हवाले से आज हमने आपको यहाँ पर कॉल की है, हम शी मीन्स बिजनेस सेटअप के बारे में अगर बात करें तो ये कैसा प्रोग्राम है? जी, थैंक यू समरा। मैं स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन से। डेफिनेटली। शी मीन्स बिजनेस, जिस हमारे ओवरऑल प्रोग्राम जिसका आपने जिक्र भी किया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्टिविटीज मिया,
उससे लेके चलूंगी। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक यूएसए से है। Okay. और यूएसए इस्लामाबाद में मैं काम करती हूँ। यूएसए का ये जो प्रोजेक्ट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्टिविटी, इसमें बेसिकली हम पाकिस्तान में जितनी भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनको 3 तरीके से सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इनमें सबसे पहली सपोर्ट होती है पॉलिसी लेवल पे, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते हुए इन प्रोजेक्ट्स के लिए अनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि हम इन बिजनेसेस के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप करके इनको बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, जिसके तहत ये कारोबार ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट का, उसमें हम इनको ग्रांट मुहैया करते हैं ताकि वो ग्रांट यूज करते हुए ये अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकें या इनोवेटिव आइडियाज लाकर और नए बिजनेसेस लॉन्च कर सकें। तो ये ओवरऑल थीम है जिसपे हम स्मिया के साथ काम करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब तक आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े स्मिया में काम करते हुए? देखिए, चैलेंजेस अगेन काफी डिफरेंट किस्म के होते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन बिजनेसेस के पास सरमाया नहीं होता। ठीक है, तो एक्सेस टू फाइनेंस। दूसरा जो आज के हवाले से यूथ स्किल्स के हवाले से हमारा ज्यादा रेलेवेंट बनता है, उसमें 2 चीजें आती हैं जिसको हम आमतौर पे कहते हैं एक्सेस टू मार्केट, के बाजारों तक रसाई, के मार्केट या अपनी कस्टमर्स तक रसाई इन कारोबार के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम एड्रेस करना चाहते थे। और तीसरा बड़ा चैलेंज आपको पता है कि पूरी दुनिया कोविड से गुजर रही है। इसमें ना सिर्फ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है बट लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो ये जनरल चैलेंजेस हैं जिनको हम आजकल फेस कर रहे हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप हेल्पफुल रहती हैं उन खवातीन के लिए जो अब आगे चलकर अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहती हैं? Thank you, Samra. ये बड़ा important question है, and I'm going to take a little bit more time in explaining that. Definitely you can. So जब हम स्मिया डिजाइन कर रहे थे तो हम लोगों के डिफरेंट 7 सेक्टर्स थे जिसमें हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना चाहते थे। उसमें एक हमारा ये था कि हमने वुमेन लेड बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, बट जो सबसे बड़ा चैलेंज आता था कि वो वुमेन लेड बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता था कि कहाँ से उन बिजनेसेस को एंगेज करें। तो हमने एट द वेरी ऑनसेट किया ये कि बाकी सारे बिजनेसेस सिर्फ 7 सेक्टर से आ सकते थे, बल्कि जबकि वुमेन ओन बिजनेसेस को हमने कहा कि वो सेक्टर एग्नोस्टिक है। सिंपल वर्ड में कि किसी भी सेक्टर का वुमेन लेड बिजनेस अगर होगा तो हम उसको अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इसको एक तो ओपन किया, उससे थोड़ा सा गेट इस तरह खुल गया कि काफी सारे वुमेन बिजनेसेस आगे आए, उन्होंने अपने इश्यूज को हमसे शेयर किया। तो हमने उनको एंगेज करना शुरू कर दिया। अब वुमेन लेड बिजनेसेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने भी थोड़ा रेफर किया था कि जी घर से इजाजत नहीं मिलती, मोबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, मार्केट तक जाना बड़ा इशू है। तो फिर हमने ये सोचते हुए उनके जो प्रोग्राम डिजाइन किए बड़े फोकस थे कि उनकी जितनी कमजोरियां उनको लगती हैं बिजनेस चलाने में उनको एड्रेस करें। फॉर एग्जांपल, जब वो मार्केट तक नहीं जा सकती थी तो हमने कहा डिजिटल स्किल्स को यूज करते हैं ताकि उनको घर पे बैठते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें वो जाके अपने बिजनेसेस को ना तो इंट्रोड्यूस कर सके बल्कि बढ़ा भी सके, कस्टमर्स को अप्रोच कर सके और बड़े कम सरमाए से बहुत ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेट कर सके। तो ये सारी चीजें हमने इस तरह की, इसमें ट्रेनिंग आ जाती है, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज आ जाती है। तो हमने डिफरेंट तरीके से इन इश्यूज को, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई भी किया और एड्रेस करने की कोशिश भी की। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या लगता है अफशीन कि किस हद तक आप कामयाब हुई हैं और आपने कितनी ज्यादा खवातीन को इसी तरीके से गैदर किया? मैं आपसे ये कहूंगी कि टू और सरप्राइज, जब हम स्मिया डिजाइन कर रहे थे यूएसएड की तरफ से, तो हमने टारगेट रखा था कि ओवरऑल जो हमारे बेनिफिशरीज होंगे उसमें हम 10% कोशिश करेंगे कि वुमेन लेड बिजनेसेस होंगे। बट यू बी सरप्राइज टू नो कि हमारे ओवरऑल अब तक जो हमारी आउटरीच रही है उसमें मोर देन 35% बिजनेसेस जो हैं वो वुमेन लेड रहे हैं और जिसको बड़ा हमारे अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना कि सिर्फ प्रोग्राम की बट इन वुमेन लेड बिजनेसेस की भी, बिकॉज दे वर confident enough to come forward and experiment and expand their businesses. True.
बिल्कुल जी, और वाकई बहुत अच्छा स्टेप आपने उठाया, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती थी, और डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी स्किलफुल लेडीज़ मौजूद है, लेकिन अगेन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको कोई ज़राए नज़र नहीं आ रही होती कि किस तरह से अपनी स्किल को प्रमोट करें। सो बेस्ट ऑफ लक अफशीन, थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह की एक ये प्रोग्राम जो है आपने लॉन्च किया, एंड इट्स गोइंग रियली ग्रेट। Thank you very much. Thank you for having me. Thank you so much, Afshin. बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। ओके जी, वापस आते हैं, और जाहिर है आपको अब थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि ये शी मीन्स बिजनेस जो था ये किस तरह का प्रोग्राम है, और ये किस तरह से ख़वातीन को लेकर चल रहा है, इसके पीछे का आइडिया क्या था, ये मेन स्ट्रीम इसकी क्या है, कि किस तरह से एक्टिविटीज़ को आगे लेकर चला जाए और ख़वातीन को हाईलाइट किया जाए जो स्किलफुल हैं। मैं वापस से आती हूँ, हमारे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं वो भी इसी का एक हिस्सा हैं, और एज अ ट्रेनी निदा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप सिमिया की ट्रेनी हैं, तो किस तरह से आपने अपने आप को फैसिलिटेट होते हुए देखा? देखिए, सबसे पहले तो आई हैव अ फूड ब्रांड एक्चुअली, ओके, व्हिच इज अ प्योर ऑनलाइन बिजनेस। सही। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस, द फर्स्ट बिग चैलेंज वाज दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई माइट नीड अ ह्यूज बजट for the digital marketing. ठीक है, अच्छा ये आपने स्टार्ट कब किया, like in between the COVID और like उससे पहले? No, I started like it was a conscious business. I started it like 2 years back. Okay, fine. और बिल्कुल I started it after like 6 months later I come across this certain training. मेरे से पहले कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी ये ट्रेनिंग कर चुके थे। अच्छा। और आई कम अक्रॉस दिस कि यार एग्जैक्टली जो सवाल मैं रोज़ सोचती हूँ कि ये मैं इससे पूछ रही होती हूँ, ये मैं इससे पूछ रही होती हूँ, उनके प्रिसाइज आंसर्स इस ट्रेनिंग में थी। जैसे फॉर एग्जांपल आई रियली डोंट नो कि हाउ इंस्टा विल हेल्प माय बिजनेस एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली किस टाइम के ऊपर आपको ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना है, कि आपका क्लाइंट आता किस वक्त है आपके पेज के ऊपर। True that, मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली ऑडियंस सेटिंग कैसे करते हैं, कि मेरा क्लाइंट क्या एक 14 साल का बच्चा होगा, ये तो मुझे अंदाज़ा था दैट द फीमेल आर द क्लाइंट्स, बट आई वाज नॉट कॉन्शियसली नोन टू इट कि वो किस वक्त पे बैठती हैं, मैंने अपने डिजिटल की टीम को कैसे बताना है, मैंने इमोशनल डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। एग्जैक्टली, जाहिर है जब आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टा पे भी डाल रही हैं तो आपको पता है कि अगर थोड़ी देर गुजर गई तो वो स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा, एंड एवरीबडी कैन नॉट वॉच दैट, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, एक तो ये सब कुछ सीखने को मिला, और दूसरा ये कि आपको अपने को पार्टनर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। और एक बहुत आला सा ग्रुप बना। अच्छा। और मेरा ख्याल है जिस दिन मैंने ये ट्रेनिंग की थी, दैट डे आई हैड लाइक 5000 फॉलोअर्स एट मैक्स साल के बाद, एंड राइट आफ्टर दैट ट्रेनिंग आई हैड लाइक 35,000 माशाल्लाह। और वो सिर्फ फॉलोअर्स का स्केल नहीं था, वो बिजनेस का स्केल भी था। एंड इट रियली गिव्स एन एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस कि यू नो स्काई इज द लिमिट। और बिल्कुल आफ्टर अ ईयर आई एम इन एट अ पोजीशन कि मैंने अभी यूएसए में एक और प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया, विच इज एक्चुअली माय ओन ई-कॉमर्स स्टोर। और ये सब चीज़ें कि सर्च, मतलब मुझे क्या पता सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और कैसे मैं क्लाइंट को ट्रैक करूँगी। सो not just because I'm sitting here, honestly, like मेरे बिजनेस को they really give wings. अच्छा, मतलब आपको बड़ा एक सक्सेसफुल नाश्ते वाले, you know, I'm sitting in Islamabad because I'm here for a franchising meeting today. Yes. So imagine 2 years before when I started this journey, I was just I could be a small online business जो किचन से खाने बन रहे थे और जा रहे थे और बिक रहे थे, और एक पेस होती है। मगर when you are trained once and you are among like-minded people, तो मैंने पिछले हफ्ते अभी फैसलाबाद में अपनी एक फ्रेंचाइजी किसी को दी है। अच्छा। आई एम डन विद द गुजरांवाला, मैं फ्राइडे को उसका कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ, एंड आई केम टू इस्लामाबाद जस्ट फॉर दैट। दो आई एम स्टिल अ क्लाउड किचन, बट मुझे इतना SMS और ईमेल्स आता है व्हेन यू आर ओपनिंग टू कराची, व्हेन यू आर ओपनिंग टू इस्लामाबाद। एग्जैक्टली, वो एक बिल्कुल लोगों को होती है बिकॉज़ आई एम ट्रेन्ड नाउ, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट द आइडिया आई हैव इन माय माइंड कि जिन लोगों के साथ मैं अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बनाऊंगी, आई एम गोइंग टू गिव दोस पीपल टू देम टू ट्रेन देम। सही, अपनी जिम्मेदारियां पर आगे बढ़ रहा है। इट्स सो हेल्पफुल। ओके, सिमिया को आपने ज्वाइन कब
कब किया, आपको कैसे पता चला कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और ये आपको इतना हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है? themselves digitally actually. अच्छा, तो आपने वैसे ही and it's and honestly I personally felt कि वो जो एक एप्लीकेशन होती है उसी एप्लीकेशन से पता चल जाता है सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट कि वो कितना सीरियस है और कितना सही बात है। और वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, हम सब सारे उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इस वजह से कोई परेशानी नहीं हो सकती। इस तरह की चीज़ें आप अगर देख लें, आप अपने चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो हमें ग्रैब करने के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि हाँ ये प्लेटफॉर्म हमें आगे लेकर हमारे बिजनेस को सेटअप को आगे बढ़ा सकता है। बाकी भी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे उनके हवाले से, उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से, लेकिन फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक से पहले आप लोगों ने देखा हमने अफशीन शकूर से बात करी जो मेन फेस हैं और जो जिनका मेन आइडिया था इस हवाले इस प्रोग्राम के हवाले से। फिर उसके बाद निदा ने भी हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं अब मदीहा की तरफ आना चाहती हूँ और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनका ये जो सफ़र था ट्रेनर का, ये कैसा रहा और किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो थोड़ा सा हमें अपने इस सफ़र के आगाज़ का बताइएगा कि आपके माइंड में क्या था और आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आपके अंदर क्या कमियां थी जो वो सारी चीज़ें फुलफिल हो गई। सो बेसिकली मैं फेसबुक की तरफ से कम्युनिटी ट्रेनर हूँ और स्मिया में भी मैंने एक दो ट्रेनिंग्स कराई हुई हैं। सो ट्रेनर एज अ ट्रेनर जो है हमारा रोल यही होता है कि हम कंटेंट जो है वो ट्रेनर्स को डिलीवर करें। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी निदा की स्टोरी सुन के। सो ट्रेनर सारे एक खुद रिगरस ट्रेनिंग हासिल करके आए होते हैं, हम सारे सर्टिफाइड भी होते हैं और फिर हम आके ये ट्रेनिंग्स देते हैं। फेसबुक की तरफ से हमें एक मॉड्यूल मिला होता है, उसका मकसद ये होता है प्राइमरीली हम फेसबुक की जो फैमिली ऑफ एप्स हैं जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं और वो हम सिखाते हैं अपने ट्रेनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को कि कैसे हम वो फ्री टूल्स यूज़ करके अपने बिजनेस को उनको लेवरेज करके हम कैसे जो है अपना बिजनेस बेहतर बना सकते हैं। अगर वो बिल्कुल स्टार्ट करने वाली हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हम मीडियम इंटरमीडिएट लेवल तक उनको सिखाते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है। ये वो खवातीन है जिन्होंने मतलब बिल्कुल जिनका कोई लेना देना नहीं रहा डिजिटल टेक्नोलॉजी से या इन ऐप्स से, तो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स भी कुछ ट्रेनीज होती हैं, मतलब जिन्हें पता ही नहीं है कि इंटरनेट यूज कैसे करना है और आप किस तरह से मिडिल एजेड वुमेन या इवन आप इमेजिन करें कि कोई नानी ग्रैंड मदर भी कोई हो सकती है इसमें जिनको नहीं पता कि फेसबुक पेज फॉर एग्जांपल कैसे बनता सो इस बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर मीडियम लेवल तक जाते हैं कि जी फेसबुक की पेज को कैसे यूज कर, मतलब उसकी जो टूल्स हैं उनको कैसे यूज करना है, फिर मतलब एडवांस लेवल, अभी रिसेंटली एडवांस लेवल की तरफ भी जा रहे हैं, बट प्राइमरीली हमने बिल्कुल जो स्टार्टिंग प्राइमरी और इंटरमीडिएट लेवल तक, जैसा निदा ने भी मेंशन किया कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे जो है वो अपने अकाउंट सेट करके कैसे आप उसके डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब इवन हम सिखाते हैं कि जी अच्छी पोस्ट कैसे बनानी है। सो जैसे किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट की जो है वो क्रिएटिवली फोटोग्राफी कैसे करनी है, कैसे आपने ऑडियंस को इंगेज करना है, इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं। फिर जैसे इन्होंने बताया कि किस वक्त आपकी ऑडियंस ऑनलाइन होती है, बहुत सारी चीज़ें। इवन कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जो फेसबुक पेज चला रहे होते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, बट दे डोंट नो सम टूल्स हियर एंड देयर, तो वो हम चीज करते हैं। इट्स मोर ऑफ कम्युनिटी के सब आपस में, इट्स नॉट द सेशंस आर एक्चुअली वेरी इंटरैक्टिव। सो इट्स नॉट कि एक ट्रेनर है जो बस बात कर रही है, बोल रही है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकली भी लोग चीजें वो सारी चीजें कर रहे होते हैं जो आप उनको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो पूरा हम जो है इस तरह का मॉड्यूल होता है कि इट्स वेरी इंटरैक्टिव और हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स गेट टू पार्टिसिपेट और वो एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली दे लर्न बाय डूइंग एंड दैट्स द। अच्छा, एज लिमिट भी होती है या आप किसी भी एज के कोई जैसे आ गया तो आपने उसको सिखाना है बेसिकली कि अगर वो कुछ सवाल कर रहे हैं? सो आई मीन इसमें कोई ऑब्वियसली कोई लिमिटेशन नहीं है, बट क्योंकि मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए ट्रेन करती हूँ तो स्मिया इज वन ऑफ द प्रोग्राम आई ट्रेन फॉर थ्रू फेसबुक और भी सो सबकी आई थिंक डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं एज लिमिट्स का। आई एम नॉट श्योर आई एम अवेयर ऑफ दिस। जो हम तो एज अ ट्रेनर जितने जो भी हमें पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं तो हमारा काम होता है उनको ट्रेन करना। ठीक है। अच्छा, जो लोग आपको मिलते हैं जिन्हें आप ट्रेन कर रही होती है उनके साथ आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मतलब ऑब्वियसली हर इंसान का जो है एक नेचर बड़ी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों को होता है कि बड़ी मुश्किल से चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, कुछ अपनी प्राइवेसी को लेकर बड़े वो होते हैं कि जी अगर हमने पेज बना तो लिया, हम ये कर लिया, ये इश्यूज ना आ जाएं, तो उसको किस तरह से आप डील करते
करती हैं? एक तो ये है कि विद कोविड हमारा जो मॉडल है ट्रेनिंग का वो मोस्टली ऑनलाइन, अभी फिलहाल ऑनलाइन ही रहा है। अच्छा। बीच में कुछ शायद फिजिकल ट्रेनिंग्स हियर एंड देयर होती नहीं, बट ये प्राइमरली ऑनलाइन मॉडल रहा है। तो उसमें चैलेंज, जो एक ट्रेनर का चैलेंज होता है वो ये होता है कि आप मतलब देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो वो इट कंप्लीटली चेंजेस द डायनामिक आपकी क्लासरूम के, कि ज़रा फेस टू फेस में ज़रा आप बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस जो है अपने ट्रेनिंग कर सकते हैं, और फिर आपको समझ आती है कि भाई एनर्जी लेवल लो हो रहा है, कैसे उसको वापस आप जो है रिज्यूम करें। ऑनलाइन में यही चैलेंज होता है कि ज़ाहिर है, बट आई मीन ट्रेनर के लिए मैं अपने हवाले से कह रही हूँ, लेकिन आई थिंक फॉर ट्रेनीज इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि वो अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकती हैं। बहुत सारी खवातीन जो घर से निकल के फिजिकली शायद ट्रेनिंग अटेंड ना कर पाए, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग होने, इस फैसिलिटी होने की वजह से वो अपने फोन्स के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, बहुत सारी मदर्स होती हैं जो साथ बच्चे भी साथ होते हैं और वो जो है वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर रही होती हैं, तो ये एक फैसिलिटी मतलब दैट मींस इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर लेडीज स्पेशली जो घरों में रहकर अपने बिजनेसेस को सेटअप करना चाह रही हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। सनिया, आपकी तरफ आऊंगी, यू आर द ट्रेनी एज वेल ऑफ स्मिया, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें प्लीज। ओके, तो मैंने बेसिकली स्मिया के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। मैंने बस एक इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी विच सेड शी मीन्स बिजनेस, जिसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि ओके शी मीन्स बिजनेस, नोइंग नथिंग अबाउट इट कि इसके अंदर क्या है। रजिस्ट्रेशन करा ली। इट स्टार्टेड ऑफ बहुत आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ईजी सा फॉर्म है, यू गेट रजिस्टर्ड और यू आर देयर इन द ट्रेनिंग। आपका जो निदा से मदीहा से क्वेश्चन था, आई टेक दैट एज ब्रैकेट का। अच्छा, तो आई टेल यू अबाउट दिस कि मेरे साथ ट्रेनीज हैं एंड देयर इज नो एज लिमिटेशन। आई वाज द यंगेस्ट ट्रेनी इन दैट। मैं एक स्टूडेंट थी और मैं ट्रेनिंग ली थी, और मेरी जो कंपेनियंस थी वो कुछ रिटायर्ड लाइफ गुजारी थी लेडीज, जिन्होंने अपना स्टार्टअप लिया और वो अब ट्रेनिंग हासिल कर रही थी। अच्छा, तो एक ये चीज़ बहुत मज़ेदार सी थी कि हर एज ग्रुप एक ही प्लेटफॉर्म पे है और हर कोई एक ही चीज़ सीख रहा है, एक ही चीज सीख रहा है, तो वो माइंडसेट्स फिर आपको मिलाने पड़ते होंगे। बिल्कुल, और बड़ा मजा आता था। वो आपसे कुछ सीख रहे हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। Right. एक आपका इंटरनल सिस्टम क्रिएट हो जाता था जिसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर ट्रेनर्स, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, जिन्होंने बिल्कुल आपको स्पून फीडिंग की है कि आपने बिजनेस चलाना कैसे है, बिजनेस में आपने करना क्या है। आपको इनिशियली कोई डूज एंड डोंट्स नहीं पता होते, ये जस्ट कम आपके मेरे पास ये आइडिया है, आगे आपको कुछ भी नहीं पता होता। दे आर हेयर, द ट्रेनीज आर हेयर, द ट्रेनर्स आई मीन आर हेयर टू हेल्प यू आउट कि आपने क्या करना है। आपको अपने कस्टमर्स भी नहीं पता होते कि आपके कस्टमर्स कौन है। दे हेल्प यू टू हाईलाइट कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, आपने किस मार्केट को हिट करना है, किस एज ग्रुप को हिट करना है, आपका प्रोडक्ट क्या है, वो किस एज ग्रुप ने लेना है। सही, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हैं। आपकी बेसिक चीज़ चलती है कॉस्टिंग से। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपने प्रोडक्ट की कीमत क्या रखनी है। बिल्कुल, तो ये आपको आपके अपने प्रोडक्ट की कीमत को भी एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। सही। और फिर अब जिस तरह टोटली आपका ई कॉमर्स का दौर चल रहा है, तो इसके अलावा ट्रेनिंग में बहुत हेल्प आउट किया आपकी ऑडियंस क्या है, आपने अपनी ऑडियंस के पास किस टाइम अपना प्रोडक्ट लेकर जाना है और उनको किस तरह अट्रैक्ट करना है। आप पोस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन और एक होता है ना प्रमोट करना भी, कि आप कितना, वही वाली बात कि आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपने कितने लोगों तक पहुंचना है और कब पहुंचना है और किन लोगों के पास पहुंचना है। सही। तो ये एक सीरीज है जिसको वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कि कहाँ, किधर और किस वक्त। ओके। और फिर साथ सारा, जैसे मैंने कहा कि ई कॉमर्स का दौर है, तो आप बिल्कुल घर बैठे पूरे एक पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक मार्केट को आप हिट कर रहे हैं। और इवन इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको देख सकते हैं, ठीक है वो उनके पास एक्सेस नहीं है आपके साथ एक्सचेंज करने का, लेकिन वो देख सकते हैं, वो दे कैन सी कि अच्छा है पाकिस्तान में ऐसे बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं और आपका स्पैन बहुत बढ़ जाता है, आप स्केल अप कर सकते हो घर बैठे बैठे। सही। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अगर हमने कोई भी बिजनेस का सेटअप किया, अब कंपटीशन बहुत है, क्योंकि जाहिर है हर किसी ने ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए हैं। अब जैसे आपने होम बेकरी की अगर बात करी कि आपका होम बेकरी का, तो काफ़ी सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको मैंने देखा है जिन्होंने घर बैठे जो है वो बेकिंग शुरू कर दी या कुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दोज कॉम्पिटिशंस?
बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंपटीशन का. नाउ हियर इज वेयर द डिफरेंस लाइज कि एक बिजनेस वो है जिसने ट्रेनिंग ली यूएसएड के थ्रू, और एक ऐसा बिजनेस है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली. अच्छा, तो यहाँ पर आप किस तरह एक्सेल करते हो? ट्रेनिंग के साथ वाला बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है एक उस बिजनेस से जिसने ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली? मतलब आपकी नॉलेज में इजाफा उस तरह से हो जाता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बिल्कुल, आपको टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं कि आपने अपना बिजनेस किस तरह आगे लेके जाना है. ऑलवेज स्टेपिंग अप, कि आपने किस तरह स्टेप अप करना है. और मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैंने 2 ट्रेनिंग्स ली. एक मैंने फूड पैंडा के साथ ली जो फेसबुक की थी, और एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ली. और इन सिर्फ 2 ट्रेनिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं अपना एक और स्टार्टअप साथ शुरू कर सकूं. और मैंने इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि मैं एक और बिजनेस अपने पैरेलल रन कर सकूं. सही. और जो कि बिल्कुल डिफरेंट था. एक होमस्पन है जो कि एक होम बेस्ड बेकरी है, और एक मेरा बिजनेस इम्पोर्टिश है जो मेरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, जहाँ से मैं आप एक फैसिलिटेटर हूँ, आपकी पर्सनल शॉपर हूँ, कि अगर आप यूके से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं बट यू डोंट हैव एक्सेस, कि आप वहाँ जाके तो नहीं खरीद सकते, तो मैं आपके लिए खरीद कर आपको पाकिस्तान डिलीवर कर सकती हूँ. सही. अच्छा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्योंकि एज अ लेडी आप भी हर दफा तो वो वाला सिलसिला नहीं कर सकती कि जा के सारी चीजें मैनेज करें. तो फिर आपने उसके लिए क्या ऑल्टरनेट सोचा कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? Here is where the training helped me. अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो ये. तो इट ऑलवेज हेल्प यू कि आपने अपने बैरियर्स किस तरह क्रॉस करने हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज बहुत सारी आती हैं. तो दे हेल्प यू ऑफ कि आप किस तरह उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करें. और द प्लेटफॉर्म इज़ ऑलवेज ओपन. आप अपने ट्रेनर्स के साथ किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको वापस बता सकते हैं कि अच्छा कि अभी हमें ये प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें. तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो जाता है अपने ट्रेनर्स के साथ, और आपके ट्रेनर्स आपको पर्सनली रिकग्नाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि वो 2 से 4 दिन की इतनी अच्छी 1-to-1 आपकी वो रहती है उनके साथ, के बहुत अच्छा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट. अच्छा, मदिया ने आप दोनों को ट्रेन किया है? अनफॉर्चुनेटली ये मेरी ट्रेनिंग्स नहीं रही हैं, बट आई वुड हैव लाइक्ड कि मेरी she was also Madiha. हाँ, उनकी भी ट्रेनर थी, उनका नाम भी मदीहा था. बट इसी तरह की मतलब इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होती हैं. मतलब मैं खुद भी एज अ ट्रेनर उनसे इतना कुछ सीख रही होती हूँ, उनकी एनर्जी से, और उनकी जो एक ड्राइव है टू सक्सीड एंड टू मूव फॉरवर्ड एंड मतलब मेक अ नेम फॉर देयर बिजनेस. तो मतलब एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय बोथ दीज स्टोरीज. और इसी तरह की मतलब मेरी भी जो ट्रेनीज हैं, मैं काफ़ी मतलब पिछले 1.5 साल से मतलब साल से ऊपर से करा रही हूँ. तो इसी तरह की स्टोरीज होती हैं जो कि बिल्कुल प्राइमरी बेसिक लेवल से स्टार्ट हुई होती हैं, एंड वी हियर अबाउट देयर जर्नी लेटर ऑन. एंड व्हाट सानिया मेंशन्ड कि इट्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी. सो अब जो है वो इतनी ट्रेनिंग्स, अब अलमना हमारी एक पूरा नेटवर्क होता है, और डिफरेंट प्रोग्राम्स की ज़रा डिफरेंट हैं, और उसमें देयर फेसबुक ग्रुप्स, देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें सब देयर टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर रही होती हैं. जैसा हेल्प चाहिए, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई फेलो ट्रेनी आपको उसका जवाब दे देंगे, या ट्रेनर आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे. सो इट्स नॉट जस्ट कि 3-day ट्रेनिंग तो होती है, बट इट्स द रिलेशनशिप गोज बियॉन्ड दैट. सो देयर इज सपोर्ट एंड द नेटवर्क स्टेज. कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें उन खवातीन को जो इस फील्ड में कदम रखना चाहती हैं, जो बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाता है चीज़ों का कि ये करें ना करें, हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, पता नहीं कैसा प्रोग्राम हो, तो उसके लिए आप क्या उनको इनकरेजमेंट देंगी? देखिए, अगर इस प्रोग्राम को, अगर इस शो को अगर लोगों ने देखा है, ख़वातीन ने देखा है, तो हमारे पास 2 ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, जिनकी कहानियाँ सुनिए. सो आई थिंक दे आर प्रूफ इनफ कि ये प्रोग्राम्स बहुत यूज़फुल हैं. जो भी ख़वातीन सोच रही हैं बिज़नेस स्टार्ट करना, या जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं और वो उसको बढ़ाना चाहती हैं, दे शुड मोस्ट डेफिनेटली रजिस्टर. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो है वो होती रहती हैं. मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं. स्मिया एक प्रोग्राम है, और भी हैं फेसबुक की तरफ से, तो उनमें वो रजिस्टर कर सकती हैं. और 3-day ट्रेनिंग होती है, 3 hours पर डे की कमिटमेंट होती है. सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन जूम पे होती हैं. सो कोई ऐसा बीच में वो नहीं है, बैरियर नहीं है कि जी हम जा नहीं सकते, या ऐसा कोई पिक एंड ड्रॉप या इस तरह का कुछ भी नहीं. आप आराम से घर बैठ के ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं. बस हाँ, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए.
निदा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी खवातीन को? देखिए, मैंने तो यही उनके वाली बात, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो जो अगर आपने एक बिज़नेस शुरू करना है और आपने उसको अपने तक रखना है, एंड यू डोंट हैव अ विजन टू स्केल द बिजनेस, to be a brand actually, you really need a training by all means. And I think, like I myself is an example, and nobody even knows कि मैं खाना पकाती हूँ कि नहीं पकाती, but there's a big number of people in Lahore जो कि नाश्ते वाले को जानता है. In fact, पाकिस्तान में कराची में people who नाश्ते वाले like anything, and it's just because we have नाश्ते वाली because it's a group actually, it's a group of people. और दूसरा ये कि जब आप बिजनेस को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, देन इट्स नॉट यू. सो दिस प्रोग्राम वाज रियली अबाउट द ब्रांड बिल्डिंग. दैट्स रियली ग्रेट. सनिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें खुद नहीं पता होती जो कि आप जिन पे नहीं ट्रेंड, आप नहीं जानते उनको. तो ऐसी ट्रेनिंग्स जिनके लिए इतना इजी एक्सेस है, और ये भी मैं कहूँगी कि फ्री ट्रेनिंग्स हैं. फ्री ट्रेनिंग ये एक इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि कोई इन्होंने क्लास डिफाइन नहीं की कि ऐसे लोग उसको अटेंड कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं. इट्स फ्री फॉर एवरीवन. हर कोई रजिस्टर करे और सीखे कि वो लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. यूएसए मियां एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप आइए, हम आपको सिखाते हैं. बिल्कुल सही बात है. और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, सोशल मीडिया का दौर है. कौन सा ऐसा घर है जिसमें फेसबुक या इंस्टाग्राम या ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो की जा रही होती हैं. इनको अब तो बड़े बुजुर्ग भी यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप और उनका फेसबुक पे आईडी होता है. तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं तो क्यों नहीं. और इस तरह के प्रोग्राम्स अगर बनाए जा रहे हैं तो वो आपके और हमारे फायदे के लिए हैं, तो हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए. और आप देख सकते हैं कि लाइव एग्जांपल्स इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप किया. जाहिर है डर और खौफ था उनके दिल में कि किस तरह से चलेगा, कैसे होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और आज वो कामयाब है माशाल्लाह से. एंड दे आर रियली हैप्पी एज वेल. तो थैंक यू सो मच निदा फॉर कमिंग हियर. मदिया, थैंक यू सो मच. सनिया, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल कि इंशाल्लाह जिस तरह से आप अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें इंशाल्लाह, और दूसरों को फायदा पहुंचाते रहें.